7 मार्च 2025 राख बुध के बाद का शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पास सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सान्निध्य चाहते हैं। हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पददलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है और मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दोषता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरोध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता हूँ तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो, बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 और 15। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास क्या करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। यीशु की उपस्थिति बलिदान और आत्मत्याग के बीच में भी आनंद और उत्साह लाती है। यीशु दुल्हा है और उनके शिष्य विवाह के बारातियों के समान है। जिस तरह विवाह आनंद और दावत का समय होता है, वैसे ही हमारे जीवन में यीशु की उपस्थिति चालीसा काल के दौरान भी, जब हम खुद को त्याग देते हैं और खुद को नकार देते हैं, वह हमारे लिए आनंद और उत्सव लेकर आती है। हमें चालीसा काल में बलिदान और आत्मत्याग को
एक बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे यीशु के नजदीक आने का एक अवसर के रूप में देखनी चाहिए। उपवास और परहेज करने से हम क्रूस पर यीशु के बलिदान को याद करते हैं तथा हम शारीरिक रूप से इस छोटे से बलिदान द्वारा कष्ट अनुभव करते हुए हम यीशु के साथ एकमयता को प्रदर्शित करते हैं, यह जानकर कि हम यीशु के निकट आ रहे हैं। यह बलिदान हमारे लिए आनंद का स्रोत बनना चाहिए। चालीसा केवल कुछ देने के बारे में नहीं है, यह कुछ नया लेने के बारे में है। यह यीशु की तरह बनने के बारे में है, जिसने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। चालीसा ईश्वर और दूसरों के प्रति एक ऐसा प्रतिबद्ध बनाने के बारे में है, जिसमें प्यार करने और सेवा करने की प्रतिबद्धता तथा यीशु की तरह अधिक बनने की प्रतिबद्धता शामिल है। आइए हम इस हेतु प्रार्थना करें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।